काटने के बाद होता क्या है कि सब मेरे घर पर कि नाजिर भाई आपने फॉर्म को दे दिया, इसका होना क्या है। मैंने अपने ऑफिस में 8 लड़के उठाए, मेरे पास किसी से कोई पैसा नहीं लिया मैंने, और उन 8 लड़कों से सबके फॉर्म भरवाए, और फॉर्म भरने के बाद जब वो लोग दफ्तर जाते हैं, राशन कार्ड के फॉर्म जमा करने जाते हैं, तो वहाँ उनके राशन की फॉर्म जमा नहीं हो रहे। क्योंकि उनको आदत थी 1000 रुपए राशन कार्ड लेने की, 1500 रुपए राशन कार्ड लेने की, वो फिर आपका राशन कार्ड कैसे बना देंगे, और इस तरह से एक भूल में कैसे बना देंगे। जब हमने फर्स्ट टाइम मैंने धरना दिया राशन कार्ड के ऑफिस पर, जब मैंने धरना दिया तो मेरे साथ श्री संजय जैन जी, बहन माला सक्सेना जी, शाहीन बेगम जी और सुनीता चौधरी जी, हम वहाँ जाकर बैठे, और यहाँ एरिया के कोई मेरी माँ बहने, कोई 150 माँ बहने और 150 अपने छोटे बड़े भाई, बाप समान बुजुर्ग यहाँ से वहां तक पैदल गए। जब हमने वहां धरना दिया सारे चल भागे, महाराजा तो सिर्फ एक इंस्पेक्टर, मैंने उसको पकड़कर बिठा लिया। मैंने कहा ये राशन कार्ड के फॉर्म जमा क्यों नहीं कर रहा है, जब सारे पेपर पूरे हैं तो जमा क्यों नहीं कर रहा है। अरे ये मत समझ लेना कि ये मुसलमान है तो इसके लिए उनके राशन कार्ड नहीं बनेंगे। माला सक्सेना जी ने कहा ये मत समझ लेना कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और मुसलमान हमारे अपने भाई हैं, इनके राशन कार्ड बनेंगे। शाहीन बेगम जी ने कहा कि सबका एक राशन कार्ड बनेगा। मुझे शक था, इन दलालों पर शक था मुझे। वहां एक अलमारी में मैंने कहा इस अलमारी का ताला खोलो, इस अलमारी में लात मारी कि इसकी चाबी आ जानी चाहिए, इस अलमारी के अंदर क्या है। कभी कहें कि चाबी उस पर है, कभी कहें कि चाबी उस पर है। बड़ी मुश्किल में वो चाबी रही, और बहन माला सक्सेना जी ने जब उनको सुनाया कि चाबी से अलमारी खोलो, माला सक्सेना जी, माला सक्सेना जी, माला सक्सेना जी, शाहीन बेगम जी, जब वो अलमारी खुली, मैं अपने साथ कैमरा लेकर गए थे और कैमरे वाले को अपने साथ कर दिया था कि जैसे हम कहें ऐसे फोटो खींचना। जैसे अलमारी खुली और अलमारी खुल गई, मैंने अफसर को पकड़ के खींचा और अलमारी के पास मैंने कहा फोटो खींचो। अलमारी में 7000 फॉर्म हमारे मुसलमान भाइयों का, हमारी बहनों का, हमारी माँ का, हम मुसलमानों का फॉर्म यहाँ मौजूद था। 7000 फॉर्म जो इन्होंने जमा नहीं किया था। मैंने कहा कि अगर ये फॉर्म जमा नहीं हुए तो ये सुबह मीडिया में आपका होगा, अखबारों में होगा, और नौकरियां चली जाएंगी तो हम जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने हमसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। माला सक्सेना जी ने, सुनीता चौधरी जी ने, हमारी शाहीन बेगम जी ने, हमने कहा हम ये चाहते हैं कि एक राशन कार्ड बन जाए। उन्होंने हमसे वादा किया कि 15 दिन के अंदर अंदर ये 7000 राशन कार्ड बनकर आ जाएगा, और अल्लाह के करम से यही हुआ कि 7000 राशन कार्ड बनकर आ गया। ये इतिहास में लिखा जाना चाहिए। कौन सा ऐसा नेता है, मैं समझता हूँ कौन सा ऐसा कार्य करता है जो फ्री में काम करता हो और अपनी जनता को और अपनी शाहीन बेगम
मौजूद सभी मेरी बहनें आदमी काफी हैं और बहुत अच्छी नेता हैं और तहसीलदार चुने हैं और मैं उनकी नॉलेज में कुछ डालना चाहता हूँ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए मुझे 15 साल हो गए और इन 15 सालों में मैंने अभी 2-3 साल पहले ही सारे एरिया का सारा विजय मोहल्ला, बजरंगबली मोहल्ला, सुभाष मोहल्ला, अशोक मोहल्ला, इन सारे मोहल्लों में राशन कार्ड नहीं था। 25-25 साल से लोग रह रहे थे, एक राशन कार्ड नहीं था। दिनेश झाड़ा जी मंडल अध्यक्ष यहाँ तशरीफ आए। जनाब तनवीर आलम साहब जिंदाबाद, तनवीर आलम साहब जिंदाबाद, तनवीर आलम साहब जिंदाबाद, तनवीर आलम साहब जिंदाबाद। सही थे धन्यवाद। अब मैं भाई उस्मान साहब को कहूंगा कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करें। और मैं अपने क्या आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तमिल अहमद जी का स्वागत मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तमीर अहमद साहब को बताना चाहूंगा कि माशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस आपके इलाके में, मुस्लिम इलाके में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया, माशाअल्लाह जमकर काम किया है और तारीफ के काबिल हमारे संजय जैन जी ने भी काम किया। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से गुजारिश करूंगा कि हमारे उपाध्यक्ष मुन्ना भाई टीवी वाले आप उनको लेटर दें। ये मैंने इनको उपाध्यक्ष बनाया है, मंडल में उपाध्यक्ष बनाया। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का काम बोल रहा है और आप भाइयों का संजय जैन जी के जो भाई हैं, आपका स्वागत हमारे हाफिज उमर साहब करेंगे। संजय जैन जी के भाई हैं, इनका जोरदार तालियों में स्वागत करना। अब मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहूँगा कि आप इन सबके बीच में आप अपनी बात रखें। जनता पार्टी की अखिलेश मोर्चे के सभी अहदेदार और देखने में तशरीफ लाए आप सभी काबिल कदर भाइयों और बहनों, उसके ताल्लुक से मैं 22 पब्लिक मीटिंग के अंदर खासतौर से मुसलमानों के इलाकों के अंदर है। पहली बार इतनी बड़ी तब्दीली मेरे मुसलमानों में देखी। उसकी वजह हो सकती है कि कांग्रेस जो हमेशा वादे करती रही मुसलमानों से, उसके बरखिलाफ उसने काम करा। लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत जो हम मुसलमानों के बीच में कांग्रेस के अंदर काम करती है, हम मुसलमानों को मिसगाइड करती है, अखिलेश मोर्चे के माध्यम से करेंगे। आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत
को लगे कि एक एक वोट कमल पे पड़ेगा। वोट लगेगी, वोट लगेगी, वोट लगेगी। अब मैं हमारे बीच में हमारी बहन माला सक्सेना जी से कहूंगा कि जो आप मुसलमानों की शहीदी हैं, आप अपने 2 अल्फाज रखें। देना चाहूंगी इस मन से कि इतना क्या हमारे मुसलमान भाइयों का इन्होंने अपनी मेहनत और ताकत को 15 साल से इंडिया में लगा करके ये आप लोगों के बीच में जाहिर कर दिया है कि काम में बहुत ताकत है। और मैं आप लोगों से सबसे पहले नाज़िर जी के लिए मैं आप लोगों से एक बार निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। जैसे कि आज तो समय बहुत कम है और बच्चा बहुत ज्यादा है और आप लोगों को देखते हुए बहुत सारी बातें सोच के आई थी मैं बोलने के लिए, बट ये कहने की बात नहीं है। 15 तारीख हमारे बहुत करीब है। हमारे भाइयों में, हमारी बहनों में, इस एरिया के लोगों में जोश देकर ऐसा महसूस हो रहा है कि एक एक वोट कमल के फूल पे जाएगा। ये बताने की बात नहीं है। हमारे नाज़िर भाई ने इस क्षेत्र के लिए तन मन धन से बहुत मेहनत किया है और मैं भी आप लोगों के बीच में हमेशा आती रहती थी। शायद आप लोग मुझे भूल गए होंगे, परंतु मैं आप लोगों को नहीं भूली हूँ। मंडल वगैरह एरिया बट गया है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा विलम्ब जरूर हो जाती है। आप लोगों से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है और आप लोगों से करवत निवेदन है, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी भाई बहन रिश्तेदार सिर्फ आने वाले 15 तारीख को आप लोग एक ही याद रहे, सिर्फ कमल कमल कमल, सिर्फ आप लोगों ने ये साबित करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम वोट से बहुमत बनाना है। मुस्लिम वोट से ये आप लोगों का निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। धन्यवाद। मैं नाज़िर भाई से गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे मेहमान, हमारे प्रत्याशी मेरे छोटे भाई संजय जैन जी का आप फूलमाला से और टोपी बनाना स्वागत करें। नाज़िर भाई संजय जैन जी का स्वागत किया और मैं नाज़िर भाई से गुजारिश करता हूँ सभी को टोपी बनाकर आप लोग आवाज इस मंच पर बैठे हमारे बुजुर्ग बड़े भाई डॉक्टर हाशमी जी, यहाँ मंच पर बैठे मेरे दोस्त भाई नाज़िर जी, उस्मान भाई, असलम भाई, गनी भाई, मलिक जी, अनीस भाई, राजू भाई, बहन पुष्पा भट्ट जी, अनीता जैन जी, बाला ठाकुर जी, ब्रजमोहन जी, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों, दोस्तों, माताएं और बहनों, चेहरा हक उसी का होता है। तो आपसे बस मैं इतनी ही अपील करने आया हूँ, इतनी ही गुजारिश करने आया हूँ कि हमने पूरी ईमानदारी के साथ आपकी 5 साल सेवा की है और आगे भी इसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा का आपको भरोसा दिलाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं।
आप रात में जब सोए तो ये जरूर सोचना कि पड़ोस में क्या हुआ और हमारे यहाँ क्या हुआ, चाहे वो सफाई को लेकर हुआ हो, चाहे मकान बनाने को लेकर हुआ हो, चाहे रमजान के 5 मुबारक महीने का मामला हो। इन सब चीजों को सोचकर समझकर वोट देना, इतनी ही मैं आपसे अपील करने आया हूँ, इतनी ही मैं आप सब लोगों से निवेदन करने आया हूँ। जय हिंद, जय भारत।